हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता करे तो क्या करें। आज हम उसी एहसास को समझने और उसके साथ रहने की एक नई अप्रोच को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन अंदर से थका महसूस करते हैं, जो बाहर सब संभाल लेते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सब फील करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपनी लाइफ का एक मोमेंट याद करिए जब आपको लगा हो बस अब और नहीं। हो सकता है कि किसी ने आपको हर्ट किया हो, कोई रिश्ता टूट गया हो, कोई एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई हो, या फिर शरीर में कोई प्रॉब्लम आई हो। उस मोमेंट को फील करिए। अपनी आंखें खोल लें। अब हम ये एक्सपीरियंस जो आपने अभी किया उसको थोड़ा समझते हैं। जो भी आपने फील किया उसमें से एक्चुअल पेन क्या था, दर्द क्या था, वो जो एक्चुअली हुआ वो पेन था या महज एक अनुभव। किसी ने आपको इग्नोर किया, कोई रिश्ता टूट गया, किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक कर दी, शरीर में कोई प्रॉब्लम आया। क्या यह पेन है या एक्सपीरियंस? ध्यान से नोटिस करिए। जो भी हुआ उसके बाद हम क्या करते हैं? हम सोचना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? ऐसी अनेक बातें हमारे मन में चलने लगते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड की तरह चलने लगते हैं। अब यहाँ एक सटल सी चीज़ हो रही है। जो हुआ वो तो एक बार हुआ, एक एक्सपीरियंस था, लेकिन हम उसे अपने माइंड में जब बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तब वो बात सफरिंग का एहसास कराता है। कोई बात दिखने में पेनफुल लगे लेकिन वास्तव में सफरिंग हमारी कहानियों से बनती है जो हम अपने को बार बार सुनाते हैं। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, यही रेजिस्टेंस सफरिंग बन जाता है। इसलिए जब दर्द ज़्यादा फील होता है तो चेक करें हम कहीं कोई बात ज़ोर से पकड़े हुए तो नहीं हैं। बस यह अवेयरनेस की ज़रूरत है। यह अटेंशन थॉट्स के बीच में स्पेस क्रिएट करता है जहाँ से हीलिंग शुरू होती है। जो हुआ उसके बारे में बार बार सोचना, क्या यह ज़रूरी है? यही पॉज लेटिंग गो की शुरुआत है, अर्थात सरेंडर। सरेंडर को लेके एक मिथ है कि यह तो कमज़ोरी की निशानी है, परंतु नहीं। सरेंडर वास्तव में स्ट्रेंथ का हाईएस्ट फॉर्म है। जब हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं जबकि हमें पता है कि वो हमें हर्ट कर रही है, तो उसको कमज़ोरी कहेंगे। यह हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है, हमें थकाती है। लेकिन जब हम सच को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो बात हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उसे छोड़ देते हैं, तो हम और पावरफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। यह समझदारी होती है।
सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इग्नोर करने की बात नहीं है, परंतु एक गहरी समझ होती है कि आप खुद को और हर्ट करना नहीं चाहते। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके हाथ में एक गरम लोहा है, आपने एक गरम लोहा पकड़ा हुआ है, तो वो आपको जलाता रहेगा। तो क्या स्ट्रॉन्ग वो है जो उसको पकड़ के रखा है, या वो जिसने उसे छोड़ दिया? सरेंडर करना भागना नहीं होता, गिव अप करना नहीं है। सरेंडर अर्थात लेटिंग गो। मैं उस चीज़ से फाइट नहीं करूँगा जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। यह वीकनेस नहीं है, यह इमोशनल मैच्योरिटी है, समझदारी है। जब आप छोड़ देते हैं तब आप हारते नहीं, आप फ्री हो जाते हैं। किससे? सफरिंग से, जो कि आपको, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही होती है। तो याद रहे कि बात को पकड़े रखना ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये पावर की निशानी नहीं है। छोड़ देना ही स्ट्रेंथ है। अब एक और सवाल आता है मन में कि सरेंडर करे तो किसको करे, क्या करे? सरेंडर दो बातें, सरेंडर करे तो किसको करे और क्या करे। क्योंकि जब हम सरेंडर शब्द सुनते हैं तो लगता है किसी बाहर की पावर को सरेंडर करना है, लेकिन नहीं। आप सरेंडर करते हैं लाइफ के फ्लो को, उस इंटेलिजेंस को आप सरेंडर कर रहे होते हैं जो सब कुछ चला रहा है, उस परम शक्ति को। चाहे आप उसको गॉड कहें, यूनिवर्स कहें, या बस लाइफ कहें, नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, विश्वास इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर विश्वास करते हैं। सरेंडर किसी बाहर वाली चीज़ को नहीं, अपने अंदर की रेजिस्टेंस को छोड़ना होता है। मैं उस चीज़ से लड़ना बंद करता हूँ जो ऑलरेडी हो चुकी है। मैं अलाउ करता हूँ कि लाइफ अपने तरीके से अनफोल्ड हो। इस सेंस में आप सरेंडर कर रहे हैं किसको? एक हायर इंटेलिजेंस को, उस सुप्रीम पावर को, उस परम शक्ति को, और अपने अंदर की शांति को, उसको सरेंडर कर रहे होते हैं। चलिए एक छोटा सा रिफ्लेक्शन मेडिटेशन के द्वारा आज हमने जो भी कुछ समझा उसे अंदर तक, गहराई तक लेके चलते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। वो बात याद करिए जो आपको दर्द महसूस कराता है। उसे हटाने की कोशिश मत करिए, बस फील करिए। धीरे से अपने को रिमाइंड करते जाओ, जो दर्द महसूस हो रहा है, मैं उस फीलिंग से नहीं लड़ूंगा। रेजिस्टेंस दिखाने से सफरिंग और बढ़ेगी। जितना मैं फीलिंग को हटाने की कोशिश करूंगा वो उतना और स्ट्रांग होती जाएगी। इसलिए अब से मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूँ। यह मेरी जीवन की रियलिटी है। अब इमेजिन करिए एक गोल्डन डिवाइन लाइट आपके सामने है। आप अपने दिल से अपना सारा दर्द उस लाइट में रख दें और कहिए, मैं इस दर्द को एक्सेप्ट करता हूँ, पर अब इसे आप संभालें। उस परम शक्ति को ये दे दें कि ये अब आप संभालो। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। नोटिस करिए, सिचुएशन शायद सेम है, वही है, लेकिन आप हल्का फील कर रहे हैं क्योंकि आप बातों को छोड़ दिया, आपने बातों को छोड़ दिया।
जब आप छोड़ देते हैं तब लाइफ संभाल लेती है। जब आप सरेंडर करते हैं तब हीलिंग शुरू होती है। इस मोमेंट को यहीं पे नहीं ख़त्म करेंगे। जो आपने आज फील किया उसे आप अपने साथ ले जाएं। याद रखिए, जब भी दर्द ज़्यादा हो आपके पास एक चॉइस होती है, लड़ें या छोड़ दें। और ये जो जर्नी है, ये खुद को समझने की जो जर्नी है, हील करने की जर्नी है, यह एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है। इनर ब्लूम इसी जर्नी का एक स्पेस है जहां आप अपने आप के साथ और गहरा कनेक्ट करते हो। अगर आप फील करते हैं कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें।